अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। सबसे पहले अब तक आप में से कोई भी तलबा अगर हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन तमाम तलबा से परखुलूस गुजारिश है कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक मज़ीद वीडियो हमारी मिलती रहे। तो आइए, जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पार्ट 1 के अंदर फार्मूले को किस तरह लिखा जाता है, फार्मूले को किस तरह पहचाना जाता है, इन तमाम निस्बतों को हम देख रहे थे। तो फिर इस वीडियो के ज़रिए फार्मूले के पार्ट 2 को हम देखते हैं। जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक टेबल मौजूद है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जब एंगल ए और 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है तब साइन ए 0 से ए की तरफ बढ़ता है, कॉस ए 1 से 0 की तरफ घटता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल के अंदर साइन ए 0 डिग्री है तो हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर 0 को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर साइन ए 30 डिग्री होता है तो उसी तरह हम क्या करते हैं, 1/2 लेते हैं। या फिर साइन ए 45 डिग्री होता तो हम क्या यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, 1/√2। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो टेबल दिया गया है ये टेबल बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम के अंदर इसी टेबल की मदद पर आप प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। जहाँ पर एग्जाम के अंदर आप सवाल पर्चे के अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हमको 3 से 2 मार्क्स का एक प्रॉब्लम पूछा जाता है, जहाँ पर टेबल का याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पार्ट 1 के अंदर हम देख रहे थे कि निस्बतों को लेकर हम एक ट्रिक्स की बुनियाद पर हम किस तरह फार्मूले को याद किया जाता है, उस तरह हम यहाँ पर देख रहे थे। उसी तरह हम यहाँ पर टेबल को भी हम देखते हैं कि टेबल को हम यहाँ पर किस तरह, यहाँ पर हम एक ट्रिक्स के जरिए हम यहाँ पर या बगैर याद किए बगैर हम एक ट्रिक्स के बगैर यहाँ पर हम इसे हल कर सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ पर भी इसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए, तो यहाँ पर हम सारी निस्बतें हम यहाँ पर लिखेंगे, साइन ए और कॉस ए, टैन ए, फिर उसके बाद में कॉसेक्स ए, सेक ए, कॉट ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी मैं आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको बगैर याद किए बगैर समझ कर मुकम्मल तौर पर आप इसे हल कर सकते हैं। जैसा कि हम पार्ट 1 के अंदर वीडियो के अंदर वहां पर हम देख रहे थे, इसको भी हम उसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर आप डिग्री को सबसे पहले देखिए, यहाँ पर डिग्री किस तरह दिया होता है। सबसे पहले 0 डिग्री होती है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 30 डिग्री होती है, फिर उसी तरह यहाँ पर 45 डिग्री होती है, फिर उसी तरह यहाँ पर 60 डिग्री होती है और यहाँ पर 90 डिग्री होती है। तो चलिए हम यहाँ पर से एक आसान तरीके से यहाँ पर से हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हमसे आसान हम कर सकते हैं। जितना बहुत से अक्सर तलबा ये होते हैं कि इसे एक रट्टा मारते हैं और रट्टा मारकर एग्जाम के अंदर बिल्कुल तरह से भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 लिख देना है और यहाँ से आपको कंटिन्यू नंबर लिखना है, 1 2 3 4, फिर बाद में आपको मिटा भी सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिवाइड में पूरे नंबर्स को आप 4 रख देंगे। यहाँ पर आप पूरे नंबर्स को 4 रख देंगे, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, ये तमाम अदद को डिवाइडेड में आपको रूट में तब्दील करना है। रूट में रख दिए इसे हम। तो सबसे पहले आपको इस तरह का अमल करना है। तो आप बखूब जानते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखते हैं, रूट अगर 9 होता है तो रूट से 9 एक मुरब्बा अदद है, तो इसका मुरब्बा अदद क्या होता है हमारे पास, 3 यहाँ पर होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमको रूट में देखना है कि रूट पे कौन से ऐसे अदद हैं जो मुरब्बा वाले अदद हैं। तो यहाँ पर हमें देखने पर काफी सारे अदद हमको यहाँ पर मालूम होते हैं, जबकि 0 भी रूट में है और 4 भी रूट में है। तो 0 क्या होगा हमारे पास, 0 का 0 ही होगा। तो यहाँ पर हम एक रफ यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हम रफ सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पर √0/4 दिया गया है। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, 0/2 होता है। तो 2 0 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 यहाँ पर रख देंगे, 1 होगा। चलो फिर आगे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर साइन 0 डिग्री पर होता है तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। उसी तरह हम यहाँ पर 1 को देखते हैं। एक भी एक हमारा मुरब्बा अदद है और 4 भी हमारा एक मुरब्बा अदद है। तो ये क्या होगा, 1/2 होगा। अगर √4 होगा तो इजिकल टू में 2 होगा, √1 होगा तो इजिकल टू में क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। तो इसका अगर साइन 30 डिग्री है तो क्या होगा हमारे पास, 1/2 होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं हम। यहाँ पर अगर साइन 45 होगा तो क्या होगा हमारे पास, ये भी देखना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 2/4 है। तो यहाँ पर एक मुरब्बा अदद है, एक मुरब्बा अदद नहीं है। तो इसे क्या करेंगे हम, 2 2 4। तो यहाँ से 1/2 में कट हो गया। तो इसे हम क्या करेंगे, 1/2 में आ गया। 1 क्या हमारे का मुरब्बा अदद है, मुरब्बा अदद होगा तो रूट जाएगा। और 2 क्या हमारे पास है, एक मुरब्बा अदद नहीं है तो √2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, 1/√2। साइन 45 डिग्री है तो क्या होगा हमारे पास, 1/√2 होगा। और फिर उसी तरह साइन 60 डिग्री को हम देखते हैं। साइन 60 डिग्री हमारा क्या होगा, साइन 60 डिग्री क्या है हमारे पास, 3/4 है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 क्या है, एक मुरब्बा अदद नहीं है, और 4 क्या है हमारे पास, एक मुरब्बा अदद है। अगर √4 होगा तो हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। तो √3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा है, √3/2। अगर साइन 60 डिग्री पर है तो क्या होगा, √3/2 आ जाएगा। और 4 है तो 4 1 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। अगर यहाँ पर क्या करते हैं हम, 4/4 है तो इसे एक एक में कट कर दे तो √1 आया। तो इजिकल टू यहाँ पर हमको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ये इतना आसान तरीका है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर हम सी पर रखेंगे, 1 2 3 4 रखेंगे, और डिवाइडेड बाय हम इसको 4 रखेंगे, और पूरे अदद को रूट में हम उतार देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा अदद मुरब्बा है, कौन सा अदद मुरब्बा नहीं है। अगर मुरब्बा 4 मुरब्बा है तो यहाँ पर हम 2 आ गया। अगर इसी तरह यहाँ पर देखेंगे √3 एक मुरब्बा अदद नहीं है तो रूट में हम जोड़ देंगे, यानी कि दोनों अदद हमारे पास क्या है, तो रूट में आएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साइन 0 कितना है हमारे पास, 0 डिग्री, 0 होगा। साइन 30 क्या होगा, 1/2 होगा। साइन 45 क्या होगा, 1/√2 होगा। और साइन 60 क्या होगा, √3/2 होगा। और यहाँ पर फिर हम सेकंड स्टेप के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। इसका जो यहाँ पर खत्म हुआ इसी का रिवर्स यहाँ पर हमको लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1√3/2, और फिर 1 यहाँ पर 1/√2, और फिर 1/2, और 0 का 0। तो इस तरह हमको यहाँ पर रिवर्स लिख देना है। तो यहाँ पर एक अमल होगा हमारा। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ताकि आपको मुकम्मल तौर पर आसानी के साथ आपको मालूम हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन 0, 1/2, 1/√2, और √3/2, और 1 का 1 होगा। इसी को हम यहाँ पर क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। अब यहाँ पर tan को हम देखते हैं, tan को किस तरह सॉल्व करना है। tan भी बिल्कुल आसान सा तरीका हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर करके हम पहले लिख देते हैं, बाद में फिर हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत के हिसाब से अगर tan a होता है तो हमारा क्या आता है, साइन a/cos a। ठीक है। अब यहाँ आपको साइन क्या है देखना है, और कॉस क्या है आपको यहाँ पर देखना है। साइन क्या है हमारे पास यहाँ पर 0 है, कॉस एक क्या है हमारे पास 1 है। यहाँ पर क्या है हमारे पास 1/0, यहाँ पर क्या है हमारे पास 0/1 है। 0/1 होगा तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर आंसर tan a का
यहाँ पर 101 सा क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर मॉरिफ नहीं होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, tan a कितना आएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ पर इसे रखेंगे हम, फिर दूसरी निस्बत को देखते हैं। साइन a कितना है हमारे पास, 1/2 है, फिर उसके बाद में √3/2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 हमारा कैंसिल हो गया और बचा कितना हमारे पास, 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/√3, ये कितना आएगा हमारा, tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3। फिर उसी के बाद में आगे चलते हैं फिर। तो यहाँ पर साइन a कितना है हमारे पास, 1/√2/1/√2। आपको क्या करना है, √2 आपको कैंसिल करना है और बचा क्या आपका, 1/1 और 1 सा 1। तो जवाब कितना आएगा आपके पास, 1 आ गया। ये कितना हो गया, tan 45 कितना हो रहा है आपका, 1 हो रहा है। फिर उसके बाद फिर आगे 60 डिग्री के लिए हम देखते हैं। 60 डिग्री में क्या है हमारे पास, साइन a कितना है, √3/2 और फिर उसके बाद में 1/2 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो कैंसिल हो गए और √3/1 होगा, तो इजिकल टू कितना आएगा हमारे पास, √3। अगर /1 है बोले तो आप डिवाइडेड से करके से डायरेक्ट √3 लिख सकते हैं। अगर अगर आपका 1/√, आया बोले तो इसे 1/√3 यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपका /1 नीचे आ रहा है तो आप सिर्फ से क्या कहेंगे, √3 आप लिखना होगा। तो उसका हमारा कितना होगा, tan 60 डिग्री कितना हो रहा, √3। तो फिर उसके बाद में आगे की तरफ देखते हैं, कितना है हमारे पास, tan 90 डिग्री। तो साइन a कितना है, 1 है, /1/0। देखिए जब भी आपका 0 टर्म आता है तो 0/1 होगा तो आपका 0 होगा, लेकिन 1/0 क्या है, एक गैर मुहर्रिफ कहलाता है, यानी कि ये नॉट डिफेंडेड है, यानी कि ये क्या होते से गैर मुहर्रिफ कहा जाता है। तो गैर मुहर्रिफ को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है, एक गैर मुहर्रिफ है, यानी कि ये मुहर्रिफ नहीं है। अगर इस तरह अमल होता, 0/1 होता तो जवाब 0 अगर 0 होता फिर तो अगर इसके ऊपर 0 के नीचे कितनी भी वैल्यू होगी तो आंसर 0 ही आएगा। अगर 0 नीचे जाता तो ये क्या आएगा, मुहर्रिफ नहीं होने वाला आ जाता है। जैसा कि हमसे एक सिंबल की शक्ल में हम यहाँ पर लिखे हैं, एक मुहर्रिफ नहीं है, मुहर्रिफ है, या फिर नहीं हो सकता। अब फिर आइए प्रोसेस की तरफ जाते हैं। आपको प्रोसेस के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर हम इस तरह क्या किए, टैन का अमल, यहाँ पर हम क्या करें, साइन को इसकी बुनियाद पर हम यहाँ पर इसको हल करें। आपको सिर्फ ये याद रखना है। और पास को क्या किया, हम सिर्फ इसको रिवर्स लिख दें और टैन को क्या करें, हम साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a रखें। अब प्रोसेस के लिए हम क्या टेक्निक यूज करेंगे, प्रोसेस के लिए हमारे पास कौन सी ट्रिक्स है, हम प्रोसेस के लिए यहाँ पर देखते हैं। तो प्रोसेस को हम यहाँ पर किस तरह हल कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर देखना है कि इसके रिवर्स में लिखना है, यानी कि 1/2 है तो 2/1 आएगा। तो रिवर्स में हम किस तरह लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर हमारा 1/0, यहाँ पर 0, यहाँ के नीचे की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 के नीचे क्या छुपा होता है, 1 छुपा होता है। तो इसे हम यहाँ पर 1/0 लिखते हैं तो ये क्या होता है, गैर मुहर्रिफ हो जाता है, यानी कि एक गैर मुहर्रिफ में आ जाता है। तो इसे हम क्या करते हैं, एक गैर मुहर्रिफ में हम लिख देते हैं। फिर उसी तरह यहाँ पर हम रिटर्न लिखते हैं। अब cos a के लिए फिर इसका हमको रिवर्स जाना है, तो इसका रिवर्स किसका होगा, 2/1 होगा। तो नीचे वैल्यू 1 आएगी तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे, √3/1 आ रहा, तो इजिकल टू में क्या होगा हमारे पास, √3 होगा। अगर वैल्यू नीचे 1 आती है तो यहाँ पर इजिकल टू 2 का 2 ही होगा। तो यहाँ पर 2 का 2 हो गया। फिर यहाँ पर इसे भी रिवर्स लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं √2/1, √2/1 होगा। तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है तो इजिकल टू √2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, √2 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। फिर चलिए फिर हम यहाँ पर देखते हैं cosec 60 डिग्री के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। cosec 60 डिग्री के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। cosec 60 डिग्री क्या है हमारे पास, यहाँ पर इसका रिवर्स लेना है। तो रिवर्स कितना होगा हमारे पास, √3 है, तो हम इसे क्या करेंगे, रिवर्स यहाँ पर लिख देंगे।
यहाँ पर हम √2 लिख दें तो इसी की तरह हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे रिवर्स लिख देंगे। तो रिवर्स क्या होगा, √3 डिवाइड 2 है तो 2 ऊपर ले जाएंगे, 2 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय √3। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 ही होगा हमारे पास, ये होगा हमारा अमल। फिर उसके बाद में सेक के लिए हम क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे, सेक के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेक के लिए हम यही अमल करना है जैसा कि हम कॉस के लिए किए। कॉस के लिए हम कौन सा अमल किए, ये जितनी भी वैल्यू आई थी हम इसे क्या करें, रिवर्स लिख दे। उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेक के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉसेक्स का जो अमल हमको, कॉसेक्स के जो हमको वैल्यू मिले हैं जो डिग्री की निस्बत को, जैसा कॉसेक्स 30 को हमको 2 मिल रहा है, कॉसेक्स 45 है तो √2 मिल रहा है, कॉसेक्स 60 है तो हमको 2 डिवाइड बाय √3 मिल रहा है, कॉसेक्स 90 है तो हमको 1 लिखना है। हमको यही अमल सेक के लिए रिवर्स लिख देना है। तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर हम उसी तरह लिख देंगे जैसा कि हम यहाँ लिख रहे थे। सेक क्या होगा हमारे पास, 1 होगा, तो सेक 30 डिग्री कितना होगा हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय √3 होगा। फिर उसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं, सेक ए के बाद में √2 होगा, फिर उसके बाद में ये 2 होगा और यहाँ पर मोहरिफ नहीं आएगा, यानी कि मोहरिफ नहीं है। अब फिर कॉट के लिए हम क्या करते हैं, कॉट की निस्बत तो आपको बखूब मालूम है, अगर टैन होता है तो क्या होता है, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए होता है। तो उसी तरह कॉट क्या होगा हमारे पास, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए होगा। तो उसी तरह हम यहाँ पर टैन को किए, उसी तरह यहाँ पर भी हम कॉट के लिए भी करेंगे। तो आइए अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है आपके पास, कॉट ए इज इक्वल टू cos A डिवाइडेड बाय sin A। और आपको यहाँ पर देखना है कि cos A क्या है आपके पास, 1 है, और sin A क्या है आपके पास, 0 है। 1 डिवाइड बाय 0 है तो एक मोहरिफ नहीं आएगा। तो यहाँ पर cot A क्या होगा हमारे पास है, एक मोहरिफ नहीं है। और फिर उसी तरह यहाँ पर हम cos A क्या देखते हैं, √3 डिवाइड बाय 2 है। यहाँ पर जगह की स्पेस देखने की वजह से मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर cot A क्या आता है हमारे पास, cos डिवाइडेड बाय sin A आता है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, √3 डिवाइडेड बाय 2 होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो 2 कैंसिल होकर हमको क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय √3 होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, √3 हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, √3 डिवाइडेड बाय 2 और फिर उसके बाद में 1 डिवाइड 2, ये 2 कैंसिल होगा, कैंसिल होकर 1 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 बचेगा, और इज इक्वल टू में क्या मिलेगा हमको, √3 मिलेगा। और फिर उसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं, cos है क्या हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय √2 है, और 1 डिवाइडेड बाय √2 है। √2 कैंसिल होकर 1 डिवाइडेड बाय 1 होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 होने पर इज इक्वल टू में क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, इज इक्वल टू में हमको 1 मिलेगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं cot A का, यहाँ पर 2 हमारा यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल होगा, और √3 डिवाइड बाय 1 मिलेगा। √3 1 को अगर डिवाइड में निकालेंगे तो इजिकल टू में क्या मिलेगा हमको, √3 मिलेगा, √3 मिलेगा। फिर उसी तरह हम यहाँ पर फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा cos क्या है, 0 है, 0 डिवाइड बाय 1, तो जैसा कि यहाँ पर √3 आया, उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि लास्ट में हम यहाँ पर देखेंगे कितना है हमारे पास, cot A कितना है, तो cos A डिवाइडेड बाय sin A होगा। तो cos A क्या है हमारे पास, 0 है, और sin A क्या है हमारे पास, 1 है। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा हमारे पास, 0 डिवाइडेड बाय 1 करने पर हम क्या करेंगे इसे, यहाँ पर हमारा आंसर 0 आएगा। इस तरह आपको मुकम्मल आपको टेबल बनाना है। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपको मुकम्मल तौर पर टेबल का तरीका समझ में आया होगा।